सभी पहुंचे पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। सभी को दोबारा मेरा नमस्कार। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, मूल रूप से इसका जो ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव सिर्फ जो फसल बीमा में जो धांधली हुई है 2020-21 का जो फसल बीमा है, तो पत्रकार साथियों आपको मैं एक बार और आपके जो व्यूअर्स हैं आपको मैं एक बार जो मूल रूप से यानी कि शुरू से बताना चाहता हूँ। और 2020-21 का जो रबी का जो फसल बीमा था वो एक्चुअल में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और पूरे भादरा तहसील में आज़ादी के बाद का ये इसको हम फ्रॉड कह सकते हैं, एक तरीके से हम गबन भी कह सकते हैं। 15 अप्रैल को जब लोगों की आवाज़ें उठने लग गई कि लोगों के खातों में बीमे का पैसा नहीं आ रहा है, 15 अप्रैल को सत्ताधारी लोग एक पोस्ट डालते हैं कि जी केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार बीमा कंपनी को पाबंद करे। 15 अप्रैल की एक पोस्ट आती है। 15 अप्रैल के बाद में एक 10 मई को माननीय विधायक जी का एक लेख आता है सोशल मीडिया पे 10 मई को कि अगर नहीं आता है तो एक आंदोलन किया जाएगा। जयपुर में जाके हम इसको एक आंदोलन का रूप देंगे। परंतु उसके बाद में कोई आंदोलन वगैरह जो है मई के महीने में कोई आंदोलन नहीं होता और कोई आवाज़ नहीं उठती है। अचानक से जब किसान उपखंड कार्यालय का घेराव करने लगते हैं तो 18 मई को एक स्क्रीनशॉट आता है कि जी 15,000 लोगों का बीमा आ गया है और आप लोग बिल्कुल शांति से बैठे रहो, यानी कि लोग सड़कों पर ना उतरें। उसके बाद 18 मई को एक और पोस्ट आती है माननीय विधायक जी की कि जी मलसीसर व बोजला में जो फ्रॉड हुआ है उस फ्रॉड की वजह से बीमा कंपनी आनाकानी कर रही है जी पैसा देने में। अब उसके बाद में एक और पोस्ट आती है आज से करीबन एक हफ्ते पहले। उस पोस्ट में बोलते हैं कि जी जिन बेईमानों की वजह से, यानी कि एक तरीके से सीधा यहाँ पे किसानों को बेईमान कहा गया है, उसकी भी एक धीरे धीरे करके एक परत खोलूँगा। अब जी 8,000 पॉलिसियों के बीमा क्लेम रुके पड़े, उनमें से 2,500 पॉलिसियों के बीमा क्लेम जारी हो गए, यानी कि करीबन 5,500 पॉलिसियाँ की अभी भी रुकी पड़ी है। अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक पोस्ट आती है 25 तारीख को, अभी आज से 2 दिन पहले इनका जो चिट्ठी थी उस चिट्ठी में लिखते हैं कि जी एसीडी की जो लिस्ट है, एसीडी की लिस्ट में मात्र की 61 लोग शामिल हैं, मात्र 61 लोग, यानी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लपेटा जा सके इनका प्लान है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लपेटने का। अब जो एसीडी की 61 लोगों की जो लिस्ट है उस सूची में कहीं भी किसी भी भ्रष्टाचारी का नाम नहीं है। उस सूची में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो दैनिक भास्कर की अपने एक जो खबर है कि पीएम फसल बीमा घोटाले में कई लोग हुए गिरफ्तार, परंतु इस 61 लोगों की लिस्ट में कहीं भी उनका नाम नहीं है। इन 61 लोगों में सिर्फ उन्हीं किसानों का नाम है जिन किसानों ने कोई ना तो फ्रॉड किया है ना ही किसी तरीके से, हालांकि ये जांच का विषय। अब बात आती है मेन मुद्दे की, जो तहसील के साथ में जो मैं कह रहा हूं कि आज तक का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। 25 जून 2021 करीबन आज से एक साल पहले जब ये धीरे धीरे 5 एफआईआर हुई, ये 5 एफआईआर होने के बाद में भादरा कृषि विभाग एक चिट्ठी लिखता है, एक चिट्ठी लिखता है अपने अधिकारियों को कि जी यहाँ पे भादरा में जो किसान हैं ये माल प्रैक्टिस यानी कि फ्रॉड कर रहे हैं। फसल बीमा 2019 में जो बीमित व्यक्तियों की संख्या थी कि जी वो मात्र 54,000 थी और एक ही साल में ये संख्या बढ़कर 82,000 कैसे हो गई। भादरा का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो भादरा का कृषि विभाग, यानी कि किसानों को शक के दायरे में लाके ये कहता है कि जी 54,000 से 82,000 कैसे हो गई है। यानी कि ये जो जिन किसानों ने जो ज़्यादा बीमा कैसे करवाया, इस चीज़ को लेके किसानों पर सवाल उठे। इसके आगे इस चिट्ठी में बाकायदा कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं। इस चिट्ठी में लिखा जाता है कि जिन लोगों ने डबल बीमा कराया कि उनका परसेंटेज 15 से 40% जिन्होंने डबल बीमा कराया है। जिन लोगों ने सरकारी भूमि, ग्राम पंचायत, स्कूल और गैर खातेदारी और गोचर व वन विभाग की जमीन पर बीमा कराया, उनका प्रतिशत 1 से 5% है। व्यक्तियों द्वारा भादरा तहसील के किसी भी जगह जमीन किराए पर लेके
और उसका भुगतान उठाने वाले लोगों की संख्या जो है प्रतिशत है वो 2 से 10% है। इसके आगे अपनी जमीन को गलत तरीके से उसका जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाकर क्लेम प्राप्त करने वालों की जो परसेंटेज है वो 1 से 5% है। अब कि जी गलत तरीके से अपने खुद के या अपने सगे संबंधी या रिश्तेदारियों के नाम पर बीमा क्लेम उठाने वाले जो लोग हैं उन लोगों का परसेंटेज ना लिख के इन्होंने कहा जी इनकी संख्या 2 से 50 केस है, परंतु दुर्भाग्यवश एसीडी की लिस्ट में इन 2 में से 50 लोगों का किसी का भी नाम नहीं आया। अब अगर हम इनका पूरा प्रतिशत हाईएस्ट अगर कैलकुलेट करते हैं तो यानी कि 110%, यानी कि जितने बीमित लोग हैं उससे भी 10% ज़्यादा को इन्होंने गुनहगार या चोर घोषित कर रखा है। 25 जून की ये जो चिट्ठी है इसके बाद में एक चिट्ठी लिखी जाती है 22 सितंबर को। मैं आपके सभी दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि 22 सितंबर को भादरा कृषि विभाग एक चिट्ठी लिखता है। उस चिट्ठी में ये कहते हैं कि जी तहसील में जो रबी की फसल है उसमें 5000 किसानों की लिस्ट भेजी गई है कि जो 5000 किसान हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है। जी भादरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक सूची उपलब्ध कराता है एआईसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया को, यानी कि बीमा कंपनी को। हालांकि ये प्राधिकृत नहीं है। भादरा का कृषि विभाग 5000 लोगों की सूची किसको दे रहा है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को, जो बीमा कंपनी है कि जी ये 5000 लोगों ने फ्रॉड किया है जिसकी जो राशि है 54,41,96,322 54,41,96,322 रुपए, यानी कि बीमा कंपनी को भादरा कृषि विभाग बोलता है कि जी ये बीमा फ्रॉड है, आप ये पैसा रोक दीजिए। प्लस 10,94,70,324 रुपए जिन लोगों ने जो प्रीमियम का भुगतान किया है, यानी टोटल अगर हम इस संख्या को अगर कैलकुलेट करते हैं तो 65,36,66,646 रुपए का, यानी बीमा कंपनी को बोला जाता है कि आप ये 65,36,00,000 रुपए रोक दीजिए। अब क्लियर कट बिना कोई जांच, बिना किसी पुष्टि के और बिना किसी आधार के भादरा कृषि विभाग लिखता है कि जी गड़बड़ी की प्राथमिक पुष्टि हो रही है और जगह पॉलिसी धारक है, यानी कि जो कह के मैं किसान नेता हाँ आगे दबाव के माँ आगे किसाना के घर पुलिस जावे, किसाना के घर फोन जावे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को फोन जावे और ऐ चीज़ ने आधार बना के कि जी पॉलिसी धारक अब इनका प्रस्तावित भुगतान जो है, यानी कि बीमे का जो भुगतान है, जो प्रीमियम कटा है कि जी वो रुकवाना चाह रहे हैं। हालांकि कोई किसान अपना बीमा नहीं रुकवाना चाह रहा था कि जी वो रुकवाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी कृषि विभाग या बीमा कंपनी को वो लोग अपनी सूचना नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग इस बात से डर रहे हैं, यानी कि इन्होंने बोला कि जी किसान डर रहा है और वो अपनी सूचना नहीं दे रहे हैं। इन्होंने बीमा कंपनी को बोला है कि जी आप मालफाइड बीमा पॉलिसी धारकों को सूचना देने हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए समाचार पत्रों में ये नोटिस निकलवा दो। अब जब समाचार पत्रों में नोटिस निकलता है, कुछ किसान जिनका गलती से डबल प्रीमियम कट गया था, उन किसानों ने अपनी कृषि विभाग में या पुलिस स्टेशन में जाके अपनी बात रखनी चाहिए। उन लोगों को इधर उल्टा फंसाने का काम किया गया है। उन लोगों के खिलाफ जांच कर दी गई है, जगह भोला बड़ा जो किसान था वहां के खिलाफ। अब 22 सितंबर के 5000 लोगों की जो लिस्ट भेजी गई, उसके रिप्लाई में जब जवाब मांगा जाता है इंश्योरेंस कंपनी से, बीमा कंपनी से कि जी जो 5000 लोगों की आपके पास लिस्ट आई वो किसकी शय में आई, वो आपके दर्शकों को पता होगा। या तो कोई स्थानीय प्रतिनिधि या किसी ना किसी ने, यानी कि ये जो मिली भगत हुई है करीबन 65 करोड़ रुपया की, उसके रिप्लाई में एक चिट्ठी आती है बीमा कंपनी की तरफ से, एक मेल आती है कि जी इट इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट बेस्ड ऑन द ईमेल डेटेड 21 सितंबर 2021 सेंट बाय असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर भादरा, यानी कि जो एडी है भादरा ने, एडी भादरा ने 21 सितंबर 2021 को हमें एक मेल भेजी, एक चिट्ठी दी है। उस चिट्ठी के बिहाफ पे वी हैव रिसीव्ड मैनी रिजेक्शन रिक्वेस्ट, यानी कि अगर 10, 20, 50 किसानों ने अपना बीमा रुकवाने के लिए बोल दिया या फिर जिन्होंने अपनी पॉलिसी सरेंडर की, उसको बिहाफ बनाते हुए बीमा कंपनी लिखती है कि जी इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द सीजन वी आर रिजेक्टिंग ऑल दिस एप्लीकेशन। यानी बीमा कंपनी कहती है कि जी जो हमारे पास में आपके कृषि विभाग से जो सूचना आई है
जो 5,000 लोगों की लिस्ट आई है उसमें से कुछ किसानों ने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए और हम उन्हीं के बिहाफ पे ऑल का मतलब कि सारी की सारी जो पॉलिसीज हैं वो रिजेक्ट कर दी गई हैं। अब मैं आपके दर्शकों को एक और बात बताना चाहता हूँ। 64 करोड़ रुपए का फायदा अगर बीमा कंपनी को पहुंचाया गया है तो उसके पीछे वो बात है कि हाथ किसका है, ये या तो फ्रॉड है या ये गबन है। बीमा कंपनी ने जो रिकवरी की है पिछले साल करीबन 11,98,000 रुपयों की, वो बीमा कंपनी ने रिकवरी नहीं करी है, वो प्रशासन के लोगों ने रिकवरी करी है जिन किसानों को फ्रॉड बता के। तो करीबन 11,98,000 रुपये वो किसके दबाव के अंदर गए हैं, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। अभी कल एक और पोस्ट चली है कि जी 30 करोड़ रुपए भादरा के बकाया हैं, परंतु मैं दोबारा बता देना चाहता हूं ये चैप्टर ही अलग है। जो मौजूदा जनप्रतिनिधि इस चैप्टर को घुमा फिरा के जो प्रस्तुत कर रहे हैं कि बीमा आएगा, अथे मेरे मुँह मांगो ब्याज समेत मेरी गोद में पड़े, अथे बीमा कंपनियों को मांगो। तो मैं आपके दर्शकों को, मैं सभी पत्रकार साथियों को, बंधुओं को ये बता देना चाहता हूँ कि मौजूदा विधायक बीमा देने के लिए कतई जिम्मेवार नहीं है, बीमा देने के लिए बीमा कंपनी जिम्मेवार है। अब हमारी मांग जो है प्रशासन से, हमारी मांग जो है बीमा कंपनी से कि जिन 5,000 लोगों की जो लिस्ट इन लोगों ने भेजी है कि जी इनका बीमा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए, और बीमा कंपनी ने ये रिजेक्शन डाला भी है। बीमा कंपनी ने क्लियर कट स्टेट किया हुआ है, मैं आपको दोबारा दिखा देना चाहता हूँ कि बीमा कंपनी ने अपने एक मेल में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द सीजन वी आर रिजेक्टिंग ऑल दीज एप्लीकेशन, कि हमने ये 5,000 एप्लीकेशन जो रिजेक्ट कर दी हैं। तो जो अपना जो बिरानी जो बेल्ट है, बिरानी बेल्ट के 5,000 किसानों के जो मसीहा होते थे, सीधा यही मैं कहूँगा अब उन लोगों ने 5,000 किसानों के पेट पर लात मार दी है, और किसानों को अब ये अपने जो हक की लड़ाई है ये सड़कों पर आके ही लड़नी पड़ेगी। अदरवाइज अन्यथा ये जो 64 करोड़ रुपए है, अगर हम किसी भी कंपनी को आर्थिक लाभ अगर किसी ने पहुंचाया है, इसका मतलब उसके बदले कंपनी ने भी कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ पहुंचाया ही होगा। वो आर्थिक लाभ की भी जांच की जाए। प्रशासन से भी हमारी गुजारिश है कि जी बिना किसी पुख्ता सबूत के आपने 5,000 किसानों की सूची कैसे भेज दीजिए बीमा कंपनी को, और 5,000 लोगों के पेट पे जो लात मारने का काम किया है। अब मांग मां ज़्यादातर क्यों लाग रही है, अब जी लोगन डरा दो कि थारू डबल बीमो या फिर प्रीमियम कटेड है। तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर किसी ने ई मित्र पर जाके बीमा कटा लिया, उसके बाद में अगर उसका सोसाइटी का बीमा कटा है तो इसमें किसान की गलती नहीं है। एक मौके आपने ये सारी एप्लीकेशन कैसे रिजेक्ट कर दी, या तो आप सिंगल बीमा दो, दूसरा जो प्रीमियम कटा हुआ है आप वो पैसा वापस दो किसान को। हमारी सिंपल यही मांग है। अब 61 जो किसानों की जो सूची आई, ये 61 किसानों की सूची आ गई, और मैं माननीय मौजूदा विधायक बलवान पूनिया जी से हाथ जोड़कर एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जी जब पिछले 25 जून को, यानी करीबन 1 साल होने वाला है, आपने पूरी तहसील को इन 5,000 लोगों की सूची नहीं बताई, आपने गुमराह किया कि जी बीमा आएगा, 7 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा। ये जो इनका जो मैंने हकीकत आपके सामने रखी है, मौजूदा विधायक ने सिर्फ गुमराह करने का काम किया है और अपनी शय दी है कृषि विभाग को, और कृषि विभाग ने फ़ायदा पहुंचाया है बीमा कंपनी को। जो फ़ायदा किसानों को पहुंचाना चाहिए था वो फ़ायदा कहीं भी किसानों तक ना पहुंच के वो सिर्फ कुछ, मैं तो यही कहूँगा कि जी ये ना तो कोई बीमा कंपनी का वो है, ये एक फ्रॉड है, और ये आज तक का भादरा तहसील का सबसे बड़ा जो गबन है, जो ये किसान नेता जो बोल रहे हैं कि जी हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, परंतु इन्होंने किसानों के पेट पे लात मारी है। 5,000 ऐसे किसान रैंडमली चूज करके और ऐसी एक सूची भेज दी गई है जिसका आंकड़ा 54 करोड़ प्लस 10 करोड़ यानी कि करीबन 65 करोड़ 36 लाख रुपए का ये जो घोटाला हुआ है, हम इस घोटाले की भी मांग रखते हैं। कोई सवाल है? सर आपने बता दिया कि मतलब 5,000 किसानों की सूची भेज दी गई जी। अगर वो सूची भेज दी गई थी तो अब तक किसानों को गुमराह क्यों किया जा रहा है कि आपका बीमा आएगा? जी, जब 5,000 किसानों की सूची भेजी है, बीमा कंपनी ने क्लियर कट एक लेटर लिखा है, बीमा कंपनी ने एक मेल लिखा है कि जी हमने ये सारी रिजेक्ट कर दी हैं, परंतु कहीं ना कहीं मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, इनकी उदासीनता रही है कि इन्होंने जनता को सिर्फ बरगलाने का काम किया, और किसी को भी, इवन इनके कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता जो 24 घंटे इनके साथ बैठते हैं कि जी अंदर ही अंदर क्या सेटिंग चल रही है, अंदर ही अंदर क्या गफला चल रहा है।
तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत हाई प्रोफाइल स्कैम जो है, ये एक हाई प्रोफाइल स्कैम है। ये 65 करोड़ का अभी है। एक चीज़ और भी मैं आपको इसमें चिट्ठी में पढ़ के बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो 5000 किसानों का लिखा है, इसके अलावा एक और भी चीज़ लिखी है कि जी 17 सितंबर को कृषि आयुक्तालय में जमा करवाई गई 5000 बीमा पॉलिसियों के अलावा लगभग 8 से 10,000 बीमा पॉलिसियों में भी गड़बड़ी है। यानी कि और भी जगह किसान बच रहे हैं, ये उनको लपेटने की एक सोची समझी साजिश की जा रही है, जिससे बीमा कंपनी इनको कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ पहुंचा सके। नहीं, आपने बार बार मौजूदा विधायक के बारे में बात की। बिल्कुल, मौजूदा विधायक की इस बीमा कंपनी से क्या लेन देन है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर मैं चाहता हूँ जो कृषि विभाग और जो बीमा कंपनी और जो उसका जो तय करते हैं पटवारी वगैरह, लेकिन इसमें विधायक का क्या रोल है? बार बार जब भी आम जनता भी अगर विधायक जी से सवाल पूछती है कि जी बीमे का क्या हुआ, तो वो विधायक जी को अधिकार किसने दिया कि बीमो थे मेरे मुंह मांगो, रिकॉर्डेड है, अब ब्याज समेत ले लियो, मेरी गोद में थे, कंपनी कौन मांगो। यानी कि कहीं ना कहीं गफलत है। दूसरा, मौजूदा जनप्रतिनिधि जो है, अगर हम भादरा की बात करें, हम हमारे विधायक बलवान पुनिया जी से सवाल करेंगे। अगर हम केंद्र की बात करते हैं, मोदी जी से करेंगे। राज्य की बात करते हैं तो हम गहलोत साहब से करेंगे। अब देखो जी, मौजूदा विधायक की नाक के नीचे से 5000 लोगों की अगर सूची भेजी गई है, तो आज तक ये बात जनता से क्यों छुपाए रखी? उस चीज़ पे सवालिया निशान उठता ही उठता है। आज तक नहीं पता, आप पत्रकारों को भी नहीं पता होगा कि ये 5000 की सूची है। अगर आज ये डेटा नहीं आया होता तो आपको भी नहीं पता है। जी, कृषि अधिकारी ने जो ये डाटा भेजा है जी, उसके बाद में विधायक के कृषि अधिकारी की आपस में तनातनी होगी। 15 दिन के उसको एक कर दिया, हटा दिया, दूसरे को 4 दे दिया था। विधायक के कहने से नहीं भेजी उसे सूची, उसने अपने हिसाब से भेजी है। ये फैसला, ये माननीय कलेक्टर साहब की एक चिट्ठी है। कलेक्टर साहब ने भादरा ईडी को एक चिट्ठी लिखी है कि जी आपके एसडीएम ने अपने पत्रांक 43 दिनांक 5/10/2021 को हमें अवगत कराया कि आप प्रथम दिवस से ही लापरवाही बरत रहे। ये कलेक्टर साहब की है जी, जो एडी को आई हुई है कि आप पे अनुशासनहीनता, राजकीय कार्यों के प्रति घोर लापरवाही। यानी कि इन्हीं के सीनियर अगर इनको बोल रहे हैं, आगे मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ, घोर लापरवाही एवं उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। अब आप बोलेंगे कि विधायक जी ने इनको एपीओ कराया, नहीं, ये नियम 17 के अंतर्गत नोटिस जारी हुआ है और इनके विरुद्ध एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अमल में लाई। ये जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, ये प्रशासन की तरफ से विधायक जी तो कर सकते हैं, जो कार्रवाई तो जो उच्च अधिकारी करेगा, विधायक जी कलेक्टर को जो करना ये कार्य। बिल्कुल, ये घर पे बैठा था छुट्टी लेके, इसलिए इसको हटाया, दूसरे को चार्ज रहा इसके बाद में। अभी कौन, अब तो वापस आ गए, वो तो काफी टाइम, आज की बात है क्या? वो 4 महीने की बात है। एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। ये घटना नहीं हुआ। अगर भादरा में मैं ऐसे लोग दिखा दूं आपको जिनके पास एक ही जमीन नहीं है और उन्होंने लाखों रुपए बीमा उठाया। बिल्कुल, ये सिर्फ 52 लोगों की जो सूची है, यही बात मैं रख रहा हूँ। अब इन्होंने जो कहा है कि कुछ 5000 की सूची में उनके नाम है, बताऊँ आपको बात, अपने स्वयं या अपने सगे संबंधियों के नाम से बीमा क्लेम प्राप्त करने वाले प्रकरण जो है वो तो 2 से 50, ये तो आपका डिपार्टमेंट बोल रहा है कि ये तो 2 से 50 नंबर, मतलब जो नंबर ऑफ केसेस है ये परसेंटेज में नहीं है। दूसरा, क्षेत्र को गलत तरीके से बढ़ाकर फसल बीमा क्लेम प्राप्त करने वालों की जो संख्या है वो 1 से 5% है। आपकी जो बात है बिल्कुल सही है, परंतु जो 5000 लोग हैं, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि 5000 सारे के सारे वो कर्मचारी हैं, उनमें किसान ही है। और अभी जैसे अभी उन 5000 लोगों की वो सूची तो जांच कैसे होगी? बीमा कंपनी ने क्या बोला है जन साहब कि वी आर रिजेक्टिंग ऑल दिस एप्लीकेशन, कि हमने वो 5000 रिजेक्ट कर दिए। कल जैसा कि विधायक जी की एक पोस्ट आई कि जी 30 करोड़ बीमा बकाया है, परंतु एक्चुअल में वो 30 नहीं, वो 84 करोड़ रुपया बकाया है। क्यों? अब वो जो 54 करोड़ जो है, उस 54 करोड़ का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। क्यों? अब उसका चैप्टर ही अलग कर दिया गया है। वो मेन मुद्दा 54 करोड़ का है, ना कि 30 करोड़ का। माननीय कलेक्टर साहब से आज से 3 दिन पहले जब मेरी मुलाकात हुई है, उस टाइम पे कलेक्टर साहब ने बोला है कि बजरंग, ये जो तुम्हारा जिन लोगों की जो सूची आगे बीमा कंपनी के पास गई है वो बीमा आएगा, बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि जी 30 तारीख से पहले वो बीमा आ जाएगा। परंतु हमारा सवाल उन 30 करोड़ का नहीं है, हमारा सवाल है वो 54 करोड़ का जो लिस्ट यहाँ से गई है। और अगर मौजूदा जनप्रतिनिधि को ये नहीं पता है कि अगर यहाँ से 5000 किसानों की जो लिस्ट अगर आगे बीमा कंपनी तक अगर पहुंची है, ठीक है, तो जैसा विधायक जी कहते हैं, बोले कि आप इस खेल के नए नए खिलाड़ी हो, तो फिर तो मैं उनको मानता ही नहीं कि उन लोगों
को इस चीज़ की थोड़ी सी भी कोई भनक ही ना लगी हो। ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि आपके नीचे 5,000 लोगों के पेट पे लात लग जाए और आपको कानो कान खबर ही ना हो। तो हमारा सवाल उस 54 करोड़ का है। नहीं, जिन लोगों ने इसमें फ्रॉड किया, जिनके पास जमीन नहीं है, जिन्होंने पैसे उठाए, आपके पास उनका नाम नहीं है या नाम उजागर नहीं कर रहा है उनके? जी, भास्कर 18 अगस्त 2021 को एक खबर छापता है कि जी पीएम फसल बीमा घोटाले में बैंक मैनेजर और व्यवस्थापक गिरफ्तार, परंतु एसीडी की लिस्ट में जब उनका नाम नहीं आता है तो ये भी तो संदेहात्मक, एक संदेह पैदा है। इसमें विधायक की भूमिका कहाँ रही? जन साहब, कोई भी सीटिंग एमएलए जो होगा, कोई भी, हमारा सवाल जो होगा वो जनप्रतिनिधि से ही होगा। यानी कि देखो जी, अल्टीमेटली 5,000 किसानों के पेट पे लात लग गई तो जनता ने वही बात है कि चंदा मांगने के लिए विधायक थोड़ी बनाया जी, उनके हकों को लड़ने के लिए विधायक बनाया गया। पिछले साल करीबन 12 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है और जो विभाग ने की है, ना कि इंश्योरेंस कंपनी ने। इंश्योरेंस कंपनी अगर रिकवरी करती है तो एक बार जायज बनता है। आपके घर पे मोटरसाइकिल है, अपने घर पे गाड़ियां अगर चोरी हो जाती हैं तो वो हमें विभाग ना दिला के बीमा कंपनी उस चीज़ का क्लेम देती है। अब वो पैसा प्रशासन इकट्ठा करके अगर बीमा कंपनी को दे रहा है, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे जो बेनिफिट है, फायदा बीमा कंपनी को पहुंचाया जा रहा है। हमारा सवाल ये है कि बीमा कंपनी को फायदा पहुंचाने के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहा है। आप जो बता रहे हैं कि किसान, आप क्या मानते हैं जो डबल पॉलिसी कटवाता है, जिसकी जमीन ही नहीं है उसकी पॉलिसी कटती है, क्या वो फ्रॉड नहीं? जिसकी जमीन नहीं है, अगर उसकी पॉलिसी कटी है, उसकी जांच होनी चाहिए और उससे रिकवरी भी होनी चाहिए। परंतु यही हमारा सवाल है कि वन विभाग की जमीन जो उठा ली है, बाजरा में कॉलोनी काट के उस जमीन में पैसे उठाए हैं। रमेश जी, मेरी बात सुनो, आज से करीबन 1.5 साल हो गया जांच होते हुए। यही सवाल मेरा भी है मौजूदा जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन से कि जी, जब इनकी गिरफ्तारी हुई है और अखबारों में इनका नाम आ गया तो इन पे जांच क्यों नहीं हुई? जांच तो हो रही है इन किसानों पे, जांच तो किसानों पे हो रही है। इनमें मैं ऐसे ऐसे किसान बता सकता हूँ आपको जिनका एक बार बीमा कटा हुआ है और फिर भी एसीडी वहाँ का जो सरपंच है वो उनकी जांच नहीं हो रही, चल रही जांच। नाम निकाल दो जी, ये 1 लोगों की लिस्ट रही। आप नाम थाना में जांच चल रही है उनकी, डीएसपी जांच कर रहा है उनकी। तो वो डीएसपी नहीं है तो मामला एसीडी के पास आ गया। ये तो एंटी करप्शन के पास जब मामला आ गया तो एंटी करप्शन में उनका नाम क्यों नहीं है? सवाल तो इसी आप पे क्या मानते हैं, क्या डबल पॉलिसी कटवाना या जिसकी जमीन नहीं है वो पॉलिसी कटवाना, जिसकी जमीन नहीं है उन्होंने पॉलिसी कटाई, वो फ्रॉड है, उनकी जांच होनी चाहिए। परंतु यदि अगर किसी किसान ने सीएससी पे, ई मित्र पर जाके बीमा कटवा दिया, उसका ऑटोमेटिकली बाद में अगर सोसाइटी से डेबिट हो गया, बैंक से डेबिट हो गया, यानी कि उसको तो पता ही नहीं है। जिसके पास केसीसी है उसका डबल पैसा आता है। ऑटोमेटिक केसीसी में ही कटेगा। बाकी जो आप सोसाइटी में जाते हो वो खुद से जाकर आपको करवा दिया, देना पड़ता है, दे दिया आपने, सारी इंफॉर्मेशन दे दी। जब केसीसी आपकी कराई है, मान के चलो अगर मैं किसान हूँ, आज मैंने जाके बीमा अपना कटवा दिया कहीं भी, कल को मेरी केसीसी से ऑटोमेटिक डेबिट हो गया। किसान को तो सूचना ही नहीं है। अगर किसान इतना ही पढ़ा लिखा होता तो ये बात 45-50 डिग्री में नहीं बैठता मजदूर। किसान आज भी इसके बाद 3 प्रीमियम और भर चुका है, मैं आपको बताता हूँ। यानी कि अभी तक बीमा आया नहीं है, उसके बाद 3 प्रीमियम और भर चुका है 3 फसलों का। ठीक है, अब बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना किसी बैंक में या फिर कहीं और कटा दिया, पर उसके बाद में केसीसी से अगर उनका प्रीमियम कटा है तो हमारी मांग तो बिल्कुल क्लियर कट यही है कि जी, जिसने 2 बार बीमा कटा लिया, मान लो, या फिर गलती से अगर बीमा कट गया 2 बार, तो एक बार का उसका प्रीमियम रिटर्न कर दो। एक बार का जो क्लेम है वो तो आप दोगे। आपने तो इन 5,000 लोगों को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। यानी कि एक किसान का अगर 2 बार कट गया है तो एक तो जो प्रीमियम जो राशि कटी है वो चाहे 2, 4, 5, 10 हज़ार जितना भी है, एक तो वो वापस आए प्लस उसका क्लेम वापस आए। मान के चलो क्लेम बनता है 1 लाख रुपए, 10,000 उसने प्रीमियम भर दिया, 1,10,000 का हकदार किसान है, ना कि वो 2 लाख रुपए का। हमारी वो ही मांग है कि आपने ये 5,000 लोगों का बिल्कुल जीरो कैसे कर दिया? एक बार का क्लेम तो देगी कंपनी, परंतु यहाँ से जो सूचना गई रिटर्न में खुद प्रशासन के लोगों ने दिया कि जी ये फ्रॉड माल प्रैक्टिस हुई और ये 5,000 लोगों की सूची दी है। अब जिन लोगों ने, अब उसका परसेंटेज जो आप बोल रहे हैं जिनकी ज़मीन नहीं है और जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पे कराया है, वो परसेंटेज उन्होंने बिल्कुल बहुत कम लिखा हुआ है। मेन जी 15 से 40% की जी जिनका डबल बीमा कट गया, यानी कि क्षेत्र के 40% किसानों को इन लोगों ने इस जांच के दायरे में खड़ा करने का काम किया है और उन लोगों का रिजेक्शन करवा दिया है। हाँ, किसानों को रिजेक्ट हो गया। बिल्कुल ये बात तो चिट्ठी है। बीमा कंपनी को 5,000 लोगों की लिस्ट गई है मंजूर, यहाँ से गई,
ठीक है, या तो उनकी जांच करने के बाद में बीमा कंपनियों को लिस्ट दो। आपने सीधा ही लिस्ट दे दी और उसी लिस्ट को बिहाफ बना के इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया कि जी हमारे पास में तो एडी भादरा ने ये लिस्ट भेजी है 5,000। एक बीच में बात करता हूँ मैं कि जिसने डबल बीमा करवा लिया और उसका डबल पैसा है, तो मेरे को 15,000 रुपये मिलते हैं गवर्नमेंट से और एक साथ मेरे 15 दो बार आ जाते हैं, तो मेरा दायित्व नहीं बनता है वो 15,000 कैसे है सरकार को। मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ जन साहब, मेरे पास LIC का भी बीमा है, मैक्स लाइफ का भी और अपोलो का भी। यदि किसी दुर्घटनावंश किसी कारणवंश अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो अगर 10-10 लाख की एक पॉलिसी है तो मेरे को 30 लाख रुपए मिलेंगे परिवार वालों को, बिल्कुल क्लियर। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी अपना रिवेन्यू बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस बेच रही है। इंश्योरेंस कंपनी को ये पता है कि जी ये LIC इसमें करवा रहे हैं योजना की डबल आती है तो जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की डबल अगर आती है फसल योजना उसे पता है कि मेरे 1.5 लाख रुपए या 50 तो इसमें किसान फ्रॉड नहीं है ना, जिसमें तो बीमा कंपनी फ्रॉड वो जेब में आ रहा है, वो खुश हो रहा है। मैं एक चीज़ इसमें आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ, आज 54 करोड़ रुपए जो बन रहा है, यानी कि ये बीमा 54 करोड़ किसानों का बन रहा है। कंपनी के पास कितना पैसा आया होगा प्रीमियम का? 10 करोड़ 94 लाख, यानी 11 करोड़ रुपए। इस 11 करोड़ का भी तो सवाल है ना, इस 54 का ही क्यों कर कि कंपनी के पास जो वो पैसा गया वो पैसा वापस किसान को मिलना चाहिए जो प्रीमियम कटा है। कंपनी तो वो पैसा डगाना चाह रही है। किसानों ने 5,000 किसानों ने जी करीबन 11 करोड़ रुपए प्रीमियम भरवाया है, बिल्कुल क्लियर है जी। तो वो 11 करोड़ का सवाल क्यों नहीं पूछ रहे आप? ये पैसा कंपनी को वापस देना चाहिए किसानों को या नहीं देना चाहिए? किसानों का 11 करोड़ वापस प्रीमियम का जो कटा है आना चाहिए नहीं आना चाहिए? प्रीमियम का पैसा आना चाहिए। अब किसी का अगर 2 बीमा कटा हुआ है तो एक पॉलिसी का पैसा आना चाहिए, सिंपल हमारी मांग है। परंतु भादरा के AD ने एक मेल लिख के कि जी ये 5,000 लोग फ्रॉड हैं, इन्होंने माल प्रैक्टिस की है, उसी को आधार मानते हुए बीमा कंपनी बोलती है कि जी इनका जो 54 करोड़ रुपए है हम ये पूरा रिजेक्ट करते हैं। सवाल 54 करोड़ का उसका है कि जी आप जिन लोगों ने 2 बीमे किए हैं उनमें से जो डबल बीमा कटा है एक बीमा वापस आना चाहिए किसान को, बिल्कुल क्लियर है। जितना भी जगह मेरा किसान साथी देखने लग रहे हैं, अगर थारा 10,000 रुपया कट गया, 2 पॉलिसी में 20,000 कट गया, थारा बनया 1 लाख, तो थार ने कितना आना चाहिए? 1,10,000 रुपया। क्यों? अब जो आपने 10,000 रुपये का जो प्रीमियम भरा उसके बदले तो आपको 1 लाख मिल गया जी। बाकी का जो दूसरा जो प्रीमियम कटा हुआ है वो प्रीमियम कंपनी को वापस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हमारा सवाल सीधा ये है। अब दूसरी बात, किसकी शय पे 5,000 लोगों की लिस्टें भेजी गई? अगर आप मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, अगर आपने जैसा अभी बोला है कि जी विधायक की इसके अंदर क्या गलती, ठीक है, तो अगर विधायक जी को अगर ये नहीं पता है कि हाँ जी 5,000 लोगों के पेट पे लात लग गई है जो किसान नेता बोलते थे, तो फिर तो उनको आज ही संन्यास ले लेना चाहिए जी राजनीति से। अगर उनके क्षेत्र के 5,000 यानी कि हर परिवार में 4 लोग होते हैं जी, 20,000 लोगों के पेट पे अगर लात लग रही है तो उसका जवाब कौन देगा जी? उसका जवाब चुने हुए जनप्रतिनिधि देंगे, ना कि आप और मैं। तो हमारा सवाल सीधा यही है और इसकी जांच के लिए आज माननीय SDM साहिबा को बाकायदा हम एक चिट्ठी लिखने जा रहे हैं जिसमें कि जी एक 5,000 लोगों की लिस्ट सार्वजनिक करो। ये लिस्ट आपको क्या लगता है कि विधायक जी को नहीं? बिल्कुल होगी जी। वो कहते हैं जी मैं तो गृह मंत्री हूँ, वो कहते हैं कि जी मैं हमारे यहाँ पे तो चिकित्सा मंत्री आएंगे, नहीं है ना, वो तो सारी आप लोगों को और सारी लिस्ट है। ये उनकी वहाँ भी मांगो नहीं जो सो रहे जी, सब कुछ आप हमसे नहीं मांग सकते, हम एक आम आदमी उस लिस्ट में सब कुछ है। किन लोगों ने पैसे उठाए, फर्जी उठाए, जिनके जमीन है उस लिस्ट में सारा नाम है उसमें। बिल्कुल, वो जो 5,000 लोगों की लिस्ट है वही तो हम बोल रहे हैं सार्वजनिक करो। वो जो 5,000 लोगों की लिस्ट है उसी के लिए हम बोल रहे हैं कि ये लिस्ट सार्वजनिक क्या करो। लगता है सर कि इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हस्तक्षेप एक विधायक का हो सकता है? मंदरूप जी क्लियर कट एक बात बताऊं, कोई भी अधिकारी मौजूदा जनप्रतिनिधियों के नीचे ही काम करते हैं। तो आप एक तरफ तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की योजना है, प्रीमियम कटता है, कंपनी पैसे देती है, तो उसमें फिर बलवान का या आपका क्या रोल रहा? मंदरूप जी वो धरना देते हैं तब तो आप कहते हैं कि प्रीमियम कट रहा है, कंपनी पैसे दे रही है, अब आप धरने पर उतर गए तो अब आपको लग रहा है कि इसमें आम आदमी आंदोलन करेगा तो पैसा आएगा? आपको ये लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। कारण तो बताता हूं कि जो 5,000 धरना गलत, आपका धरना जायज नहीं, बिल्कुल हमने कभी नहीं कहा कि किसानों के लिए। आप पूछ लीजिए माननीय विधायक जी से। विपक्षी नेता कहते हैं कि बलवान का जी, विपक्षी नेता तो आजकल बयान जाके लाठू खा के ग्रास हो जाए। विपक्षी नेता ना तो पानी के लिए सड़कों पर उतरे जी, ना किसानों के बीमा क्लेम के लिए। किसान जब SDM कार्यालय में 50 डिग्री तापमान पर बैठा हुआ था, आपने एक भी विपक्षी नेता देखा क्या? इतने सारे पत्रकार बंधु बैठे हैं। एक सवाल और है कि आप बीच में बोल रहे थे कि मतलब विधायक जी कब है कि बीमो मेरे को ले, अब बात स्पष्ट करिए। तो मतलब बीमा कंपनी अपने साथ दे दिया कि
जी कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना। एक बात बताओ, एक तरफ विधायक जी कहते हैं कि जी मेरी तो गोज गांव मेरे अकाउंट में 23,000 रुपये हैं, एक तरफ वो बोल रहे हैं कि जी थे थारो बीमो नया हो तो मैं दूंगा, तो ये 54 करोड़ रुपए इनका क्या हुआ? हमारा सवाल ये है। मतलब बीमा कंपनियां दे दियो कि स्पष्टीकरण नहीं, बीमा कंपनी देखो आर्थिक लाभ बीमा कंपनी पूछने लग रही है। बीमा कंपनी ने कहा जी मैं ये 54 करोड़ रुपया रोक दिया, एंगो मतलब या तो कहनी आर्थिक लाभ पहुंचो है 54 करोड़ रुपया। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको कोई आर्थिक लाभ पहुंचा रहा हूँ, ठीक, और मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ, सीधे सीधे उसके बदले बिल्कुल भ्रष्टाचार का सीधे का तो क्यों सीधे का तो भ्रष्टाचार करो। अब बिल्कुल भ्रष्टाचार का 54 नहीं 10 करोड़ और 64 करोड़ का है। और एक और चीज है, विधायक पर भ्रष्टाचार का विधायक पर जनप्रतिनिधियों पे बोले विधायक हम सवाल विधायक जी से पूछ रहे हैं कि जी आपकी नाक के नीचे अगर ये घोटाला हुआ है, घोटाला है फ्रॉड नहीं, और विधायक जी जो बोले जिन किसानों ने फ्रॉड किया मर्सी और बोझ लाके, तो एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ जी, चाहे वो इस तरफ अगर हम जाएंगे, चाहे वो कनाऊ है, कुजी है, गेहूँ है, कलाना है, अपना डोबी है, ये पूरे एरिए के लोगों का नहीं है, सिर्फ 2 ही पंचायतों को लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब जी लोग घर शांति में बैठा रहे। एक 15,000 रुपये का स्क्रीनशॉट जिस दिन किसान इकट्ठे होते हैं उससे पहले दिन एक 15,000 रुपये का स्क्रीनशॉट वायरल होता है कि जी फसल बीमा आना शुरू हो गया। अब जी किसानों को पता ही ना चले। अब मैं बताता हूँ, अब कल की जो पोस्ट है कि जी 30 करोड़ रुपये आएंगे, 30 करोड़ रुपये थोड़े दिन में आ जाएंगे। उसके बाद भी भादरा के अंदर बहुत से करीबन हजारों की संख्या में ऐसे किसान रहेंगे जिनका पैसा खा जा चुका है। तो हमारा सवाल ये कि जी जिन किसानों के नहीं आएगा 4 दिन की बात नहीं, 3 दिन की और बात अब केंद्र सरकार की योजना है तो केंद्र सरकार की जवाबदारी बनती है। रिपोर्टिंग अथॉरिटी यहाँ हमेशा के स्टेट सांसद राहुल गवर्नमेंट। कसवा भी अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं। बिल्कुल आप सवाल पूछ सकते हैं, वो मिलते भी हैं। आपने एक बार भी अपने इस तकरीबन आपको हो गए 31 मिनट 25 सेकंड, एक बार भी आपने केंद्र सरकार राहुल कसवा या केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय को जिम्मेदार नहीं उठाया। आपने एक बार भी बीमा कंपनी को जिम्मेदार नहीं बनाया। आप सिर्फ जिम्मेदार बना रहे हैं यहाँ के विधायक को। मंद्रुप जी, हमने राज्य सरकार के भी कृषि मंत्री को जिम्मेवार नहीं ठहराया। मैंने क्या कहा है या तो आप समझ नहीं रहे। अग जी 5,000 किसानों की सूची भेज दी किसी अधिकारी ने, मौजूदा विधायक जी को मौजूदा एमपी को, जो मैंने क्या बोला, मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छे से बोली थी कि जी तहसील का जब सवाल होगा तो हम विधायक जी से पूछेंगे, राज्य का जब मुद्दा होगा तो हम गहलोत जी से पूछेंगे, और जब केंद्र का होगा मोदी जी से पूछेंगे। अब बिल्कुल है, अब मैं बिल्कुल क्लियर और कर देना चाहता हूँ कि चाहे वो हमारे सिटिंग एमएलए या फिर हमारे सिटिंग एमपी, उनके क्षेत्र में चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा क्षेत्र, दोनों का है। 5,000 किसानों की दुर्गति होगी, इसके लिए जिम्मेवार कौन लोग? मैं जिम्मेवार दोनों ही लोगों को ठहराना चाहूँगा कि अगर उनकी नाक के नीचे अगर ये फ्रॉड हुआ है, ये गबन हुआ है, तो उन लोगों का साथ देने का उनका अधिकार है। उनको आना चाहिए इन लोगों के सुख दुख और इनके हक का जो पैसा है 65,36,66,646 रुपये, इस पैसे के लिए उन्हें बाकायदा एक कमेटी गठित करनी चाहिए कि जी इंश्योरेंस कंपनी को आपने, पहली बात तो डिपार्टमेंट ने रिकवरी क्यों करके दी? डिपार्टमेंट रिकवरी नहीं करेगा, इंश्योरेंस कंपनी खुद रिकवरी करेगी। दूसरी चीज़, अगर ये जो लिस्ट भेजी ये बिना तथ्यों के आधार पे जी 5,000 लोगों की जांच, 61 लोगों की जांच आपसे 1.5 साल में नहीं हुई। 61 लोगों की जांच एसीडी से भी अगर 1.5 साल में नहीं हुई तो 5,000 लोगों की जांच आपने मात्र 1 महीने के अंदर करके भेज दी। मतलब ये तो जमाई मतलब पागल बनाने वाला सा सिस्टम है। अब हाँ जी जो जगह जो किसान हैं अग किसान सिर्फ गुमराह करके रखो, किसाना के हक को जो पीछो है तो बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूँ किसान साथियों ने, अग जको थारो बीमो है नहीं वह बीमे खातर वो आगे जो प्लानिंग है सोची समझी, अग जी बीमा कंपनी को आपने एक आधार दे दिया, आपने रिटर्न में दे दिया कि जी ये 5,000 लोग फ्रॉड हैं। बीमा कंपनी के पास मेरे जैसा कोई किसान जाएगा, बीमा कंपनी बोलेगी कि जी आपके एडी ने हमें ये एक लिस्ट दी है और इसमें आपका नाम है, और वो बोल रहा है कि आपने इसमें माल प्रैक्टिस की है, यानी कि आपने इसमें फ्रॉड किया, आपने इसमें धांधली की है। तो ये जो लिखित में देना सवाल उस पर उठता है कि जी 54 करोड़ रुपए के लिए आपने लिखित में किस ब्याज पे दे दिया जब अभी तक जांच ही नहीं हुई। आदेश में 5,000 प्रति किसान है या प्रति प्रीमियम है? 5,000 पॉलिसीज हैं। प्रीमियम है। हाँ 5,000 पॉलिसी प्रीमियम या फिर पॉलिसी जो बोल देते हैं कि टोटल 5,000 पॉलिसीज हैं जिनकी लिस्ट सार्वजनिक क्यों नहीं? पहले कंपनी लिस्ट सार्वजनिक करती थी, अब से 1 साल पहले अब कंपनी ने लिस्ट सार्वजनिक करना बंद कर दिया है। कारण बताता हूँ, उसका भी एक बड़ा अच्छा सा वो है अपना गुलशन जी कि जब तक अपनी
क्रॉप कटिंग होकर जो लिस्ट क्रॉप कटिंग होने तक का, पहले क्रॉप कटिंग होती, लिस्टें सार्वजनिक हो जाती थी, परंतु उसके अंदर अमेंडमेंट या फिर बहुत सी चीज़ें होती थी। केंद्र सरकार ने एक चिट्ठी लिखी, केंद्र सरकार ने विधानसभा में एक प्रश्न उठा उसके जवाब में कि जी उसमें एडिटिंग या फिर उसके अंदर जो ग्राउंड लेवल के ऊपर घपलाबाजी होती है, तो एक बार आपने कोई डेटा की एंट्री कर दी, आप उसके बाद में उस डेटा के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। एक और चीज़ भी लिखी है उसमें कि दिस इज नॉट ए रूल, ये कोई कानून नहीं है, बट मॉरल और एथिकल ग्राउंड के ऊपर वो लिस्ट जारी होंगी जब वो बीमा की क्लेम, यानी कि सारा इनका जो इंश्योरेंस कंपनी है या फिर जो प्रशासन का जो काम है, जब ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो जारी होंगी। मैं आपको वो चिट्ठी भी पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें क्लियर लिखा हुआ है, देयर शुड यील्ड में नॉट बी डिस्क्लोज प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ क्रॉप कटिंग। क्रॉप कटिंग से पहले वो डिस्क्लोज नहीं होंगी, उसके बाद में वो डिस्क्लोज होंगी। आगे ये भी लिखा हुआ है क्लियर कि टू अवॉइड मॉरल हैजार्ड, यानी कि जो मॉरल या फिर एथिकल ग्राउंड के लिए। हाउएवर फार्मर्स कैन ऑब्टेन, ये जो लिस्ट है अपनी, आफ्टर क्लेम कैलकुलेशन, यानी कि क्लेम की गणना होने के बाद ये लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी। ये केंद्र सरकार की। चलिए, आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी 5000 पॉलिसियों का बीमा दिलवाने के लिए, और जो अतिरिक्त क्लेम जो प्रीमियम कटा है, डबल जो प्रीमियम कटा है, उनको दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? अनुरूप जी, सबसे पहले ये प्रशासन को आज अवगत किया जाएगा कि हाँ जी, एक तो ये 5000 लोगों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। क्यों? अब बहुत से किसानों को ये भी नहीं पता कि जी उनका नाम इस लिस्ट में है। कोई भी गामा में जावा काल पूछी गया जी, पूछी गामा लगभग सारा किसान बोलिया जी मारो ही नाम को नहीं, मारो ही नाम को नहीं। मैं गया जी कलाणे भी करीबन 60%, मैं गया जी डोबी बाद में मैं गया जी भाडी, मतलब जगह भी किसान मिलने लग रहे हैं। लगभग 60-70% लोग आ कहने लग रहे हैं कि जी मारो नाम को नहीं लिस्ट का मां। तो ये वे लोग असमंजस में है, अगर जी मारो भी को नहीं आयो। एक तरफ तो क्लियर देखो जी, बीमा कंपनी डेटा कम दे रही है, विधायक जी ज़्यादा दे रहे हैं, रमेश जी थाली मैं मुद्दे हूँ। बिल्कुल क्लियर इन्होंने कल भी लिखा है, बोला कि आना वो हो गया जी 30 करोड़ बच रहे हैं। परंतु हमारा सवाल तो सिर्फ उन्हीं से ही रहेगा ना जो हमारे मौजूदा जनप्रतिनिधि। अगर जी आप हमें दो, लोगों ने हमें चुना है, आप क्या करेंगे? आगामी बता रहा हूँ जी, अभी हम किसानों को जाके जागरूक कर रहे हैं। 5000 लोगों की सूची, ये जो लिस्ट है, एक ये सार्वजनिक की जाए और उन 5000 किसानों के घर घर जाके उनका जन जागरण का काम करेंगे। और ये जो फाइल इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने, बीमा कंपनी ने दबा दिए, जो रिजेक्ट कर दिए, ये फाइल दोबारा खुलवा के इनके हक का जो पैसा इनके खाते में डलवाने के लिए 30 तारीख को सुबह हम मलसीसर में चक्का जाम करेंगे। आप एक बात अब स्वीकार करते हैं कि आंदोलन करने से बीमा आता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रीमियम कटने से बीमा नहीं आता। मैं बता आपकी बात ये क्लियर स्टेटमेंट। मनरूप जी, इसमें बिल्कुल क्लियर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जी हमारे सिर्फ बीमे के उसके अंदर नहीं, आपका हक जब भी कोई भी छीने तो संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने हमें सड़कों पर उतरने का अधिकार दिया। समाजवाद, जिस समाजवाद को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट उसके अंदर एक बात कही है, बहुत बड़े नेता ने, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसको राजनीति से जोड़ दिया जाएगा, कि जी जब संसद सुनी हो जाए ना तो लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो अब ये तो बहरे लोग हैं, ये गैंग गूंगे जो लोग हो रखे हैं, अभी सिर्फ बार बार बात करने लग रहे हैं, परंतु जो दर्द है नहीं, मतलब वो दर्द शायद को नहीं समझने लग रहा। अब जो किसाना या खेतांग माँ वही बात, आज पीने पानी को नहीं जी 1520 2000 रुपया को टैंकर लोग गिड़वान लग रहे हैं, 2 महीने में 15 से 20 हज़ार रुपया की पानी की कॉस्ट आने लग रही है। वो एक तो बीमा को पीसों को नहीं आयो, 2020 और 1.5 साल हो गया, बैंक बाद में 3 प्रीमियम कट गया। और आज भी जगह लोग घर, बच्ची की शादी, जगह घर कोई बीमार वगैरह हो, आज भी लोग 2 रुपये सैकड़े के ऊपर पीसा ठाटा के एक आस बंद रही है, अगर जी बीमा क्लेम आओगे और महंगो कर्जो उतारा, बट वो डिले पर डिले, यानी आश्वासन पर आश्वासन जो मिले है। आज जनता मतलब ये बिल्कुल त्रस्त हो गए, और सिर्फ 2 या 3 दिन के भीतर 30 तारीख ने अगर हमारी इन मांगों का सॉल्यूशन नहीं होता है तो 30 तारीख को मलसीसर में चक्का जाम किया जाएगा। कोई भी जायज़ मांग क्यों ना हो, चाहे वो बीमे की हो, चाहे वो पानी की हो, जब लोग सड़कों पर उतरेंगे ना, तब इन चीज़ों का समाधान होगा। और ये दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का, अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी मांगों के लिए यदि अगर हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है तो इससे बड़ी दुख की बात पूरी तहसील के लिए कुछ नहीं। अच्छा बजरंग जी, ये जो 2020-21 का ये बीमा क्लेम बकाया था किसानों का, इसके किसान ज्यादातर मलसीसर बोदला से ही है या और गाँव से भी है? ये जी पूरा जो बागड़ बेल्ट या बिरानी बेल्ट जो है, या फिर ये जो राजगढ़ रूट है, ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है अनिल जी कि बोझला और मलसीसर के कुछ किसानों ने फ्रॉड किया, परंतु मैं खुद जी भी जा गया जी, मैं
कलाने भी जागे हैं हमें, भाटी भी जागे हैं हमें, डोबी भी जागे हैं। यानी कि इस वजह का सारे किसानों को गपलो, यानी कि लोगों को माइंड डाइवर्ट कर दो कि सिर्फ ये भोजड़ा और मलसीसर तक सीमित रहो। इनका मेन प्लान यही है। अब वो मेन प्लान कर कौन रहा है, उसके पीछे मास्टर कौन है, वो आगे का वो बात है कि जांच का। अच्छा, एक वो फेसबुक आईडी से विधायक बलवान पूर्णिया ने जो ये बोझला और मलसीसर के किसानों को फ्रॉड की संख्या दी, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जी देखो, बहुत से किसानों के घर पे फ़ोन गए हैं, इंक्वायरियाँ गई हैं, कृषि विभाग से भी फ़ोन गए हैं कि किसानों में एक डर का माहौल पैदा कर दो जिससे किसान बोले। तो ये सिर्फ एक डर का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं कि जी किसानों को एक डर हो जाए और ये भाग ना निकले। क्यों आप अल्लाह जगह जी देखो जी, जमींदार है वो घोड़ो है, जमींदार के सोचा को अगर जी थानों से फोन आ जाए ले दे के पेंडू छुटा लेते आई सोचा जी। परंतु इन लोगों की जो सोची समझी चाल है, ए चाल के हमारा काम को नहीं होना, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की हो, चाहे वो सरकार की हो, सत्ता की हो, किसी की भी हो। किसान का ये जो डराने को जो काम करने लग रहे हैं, घर घर जाके जागरूक कर रहे हैं जी। और शायद उसी जागरूकता की बाबत 20 तारीख को जो एसडीएम कार्यालय का जब घेराव हुआ है, एसडीएम कार्यालय के अंदर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने आके वो बात अपना दुख रोया है जी, अपना दर्द रोया है जी। सारो ओळमो थे विधायक दिन दे दियो, सारो ओळमो थे विधायक दिन दे सत्ता दियो। पक्ष के लोगों से रुको सवाल रुको हो रहा है रुको, बार-बार। मतलब बीमा योजना जो की केंद्र की है जी, तो मतलब जो विपक्ष बैठे हुए चुपचाप आपके घरे, तो बानो कोई फर्ज कौन बने कि भाई किसाना कन जाग मतलब बन जागरूक करे या ऊपर रिपोर्ट भेजा सांसद ने कोई चीज के भाई बे मतलब के सिर्फ लड्डू खाने तो नहीं एड़ा। देखो जी, ब्यास में लड्डू तो आजकल ज़्यादा ही खाने लग रहे हैं। देखो जी, मौजूदा सत्ता पक्ष से सवाल होगा। दूसरा, मैं जितना सत्ता पक्ष के लोगों को इस चीज़ के लिए दोषी ठहराता हूँ, उससे ज़्यादा क्यों यहाँ तो सिर्फ 40% वोट आए हैं जी। 83,000 जो पूरी पोलिंग हुई है, 40% तो विधायक जी गया, परंतु 60% विपक्ष के। तो वो 60% जो है वो घर पे क्यों सो रहे हैं, मेरा सवाल उनसे भी है। अब उनको आम जनता, जिन लोगों ने करीबन 1,20,000 वोट दिए हैं जी हमें विधानसभा में, मतलब यार चीज होने लग रही है तो भी जांच टाइम पहले भी तो ऊपर जांच भेज का सांसद है भी अगुत करास का या ऊपर केंद्र टाइम भेज का। बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। तो मेरी मांग आप है विपक्ष मानते किसको जी जन साहब, नहीं जितना वोट आए हैं उससे 60% वोट आगे अगेंस्ट में पड़े हैं, चाहे वो नहीं। मैं आपको खुलासा करूँ जी, आप विपक्ष अगर बीजेपी को मानते हैं तो बीजेपी तो बीमा दे रही है, इसलिए वो तो विपक्ष है नहीं, क्योंकि राज्य सरकार का तो मामला ही जन साहब राज्य सरकार का मामला है। कोई भी केंद्र सरकार की जो योजना, अब इसके अलावा अगर जल जीवन मिशन की भी अगर आप योजना को बात करानी तो उसको क्रियान्वित करने का काम राज्य सरकार का है, ना कि केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार सिर्फ बजट जारी करती है, इसके अंदर भी जो बजट जो जारी करने का काम है वो केंद्र सरकार का है, परंतु उसको ग्राउंड लेवल पर काम करने का वही बात है। अब बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, भादरा में जो ईडी है उसको गवर्न कौन करेगा, उसको तो मौजूदा सरकार राज्य सरकार गवर्न करेगी। अब इस डिपार्टमेंट के लिए ऐसा तो होगा नहीं कि जी केंद्र सरकार अलग हो, आपको एक नुमाइंदा उरे लेके बिठा हुआ है, 2 ईडी तो को नहीं, उसके भादरा में राजकीय पैसे का दुरुपयोग नहीं हो सकता। केंद्र सरकार की जो, अगर आप हरियाणा की भी बात करें, हरियाणा में बीजेपी सरकार है जी, उस चीज़ के लिए केंद्र सरकार अगर कोई बजट जारी करेगी तो उस चीज़ के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार जिम्मेवार है उसको ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए। ठीक उसी प्रकार राजस्थान के अंदर राज्य सरकार जिम्मेवार है केंद्र की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए। बीमा कंपनी सीधा पैसा नहीं देती जी, फिर राज्य सरकार क्यों चुनेंगे लोग? है जी, की सरकार क्यों चुनेंगे लोग? राज्य की सरकार को इसीलिए चुना जाता है कि केंद्र की जो योजना है प्लस राज्य की है, इन दोनों का समन्वय बना रहे। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जी जो केंद्र सरकार की, बट ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट तो राज्य सरकार करेगी जान जी उसको। तो राज्य सरकार ने इसको जो ग्राउंड लेवल पर जब इम्प्लीमेंट किया, अब डायरेक्ट वाला जो आपने बोला, बिल्कुल जी केंद्र सरकार डायरेक्ट पैसा भेज रही है किसानों के खाते में, परंतु यहाँ पर जो नुमाइंदा बैठा है उसने 5,000 लोगों की लिस्ट भेज दी है। अगर ये लोग फ्रॉड है, वो ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का, वो एक अधिकारी है। वो तो अधिकारी तो आप ये मानते हैं कि कृषि अधिकारी जो यहाँ पर है उन पर भी ये कार्रवाई बनती है? बिल्कुल बनती जी, उन्होंने ही तो 5,000 लोगों की लिस्ट भेजी है मंद्रुप जी। तो बजरंग जी एक बात पूछूंगा जी, थे अब आपको तो थे न्यायपालिका में क्यों गया, क्यों मैं ये सोचना एक अधिकारी 5,000 लोगों का बिल्कुल पेट वंचित करे, बिल्कुल करिए। अधिकारी खिलाफ 50 लोग थाकड़ी सा होगा जिसका सही है, जिसका क्लेम मिलना चाहिए, वे लोग जाके कोर्ट में अधिकारी खिलाफ मुकदमा क्यों करें? हमारी पहली मांग यही है कि जी 5,000 लोग अधिकारी खिलाफ कार्रवाई करें, अधिकारी अपना बताएगा, बिल्कुल बताएगा किसे करने से भेजी। बिल्कुल आपकी बात को
मतलब आप लोग तो राजनीति करते हो। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता चाह रहा हूँ कि ये जो भगवान पुनिया होते हैं आप लोगों को, लेकिन वास्तविक किसान को भी आज देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट बैठी है, हाई कोर्ट बैठी है। जब कोई छोटी सी बात होती है लोग वहां पहुंच जाते हैं और अपने 5000 किसानों की इतनी बात थी। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, लगवानी चाहिए थी। थोड़ी देर पहले क्या बोला कि अभी हम एसडीएम साहब को इसकी जांच का वो करेंगे। मैंने अपने मुंह से बोला, आपके इनमें रिकॉर्डिंग होगी। एक चीज और है, यही चीज क्योंकि सबसे पहले किसानों को जाना चाहिए, बिल्कुल जाएंगे। सबसे पहले किसानों करनी चाहिए। मैं सबसे पहले किसानों तक ये संदेश जाना जरूरी है कि जी आप लोग पीस चुके हैं, ठीक है। अब जब किसान जब इकट्ठा होगा, आज जस्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में माननीय एसडीएम साहिबा के पास जाके एक ये लिस्ट सार्वजनिक करी जाए जिससे पता चले कि जी हाँ जी सर। इसमें एक बात ये है कि जब बीमा कंपनी ने ये बात उठाई कि यहाँ पर डबल पॉलिसियां कट रही है, ट्रिपल पॉलिसियां कट रही है, तब कलेक्टर की मीटिंग थी हनुमानगढ़ में, आज से तकरीबन 6 या 8 महीने पहले, 1 साल पहले मान लिया। तब कलेक्टर ने यहाँ पर आदेशित किया यहाँ के अधिकारी को कि आप पूरी जांच करके मेरे पास लेके आओ। कलेक्टर ने वो जो डाटा है वो डेटा राज्य सरकार को भी भेजा है, या हो सकता है बीमा कंपनी को भी भेजा हो, तो आप मानते हैं उसमें एक कृषि अधिकारी दोषी है। कलेक्टर ने भी तो वो डाटा मंगवाया है। ये जांच का यही बात मैं बोल रहा हूँ, ये जांच का विषय है। विभाग का प्रेस नोट भी आया था जब संयुक्त निदेशक कृषि फसल बीमा कृषि आयुक्तालय को ये चिट्ठी भेजी गई और साथ में एआईसी को भेजी गई, साहब ये सीसी में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को ये चिट्ठी भेजी गई, तो ये बात तो इन्होंने ऑलरेडी यानी कि बिना प्रशासन के इंश्योरेंस कंपनी को भेजी है जी। बजरंग जी दो बात कहने लग रहे हो बार बार। 54 करोड़ को घोटालो हो गया, 5000 लोगों ने लिस्ट भेज दी, 5000 लोग मेन वही है कि 5000 लोगों ने लिस्ट भेज दी, तो इतना बड़ो जो शातिर खेल रचे है, खेल वो खिलाड़ी कौन? अब वो तो जांच में बेरो पाटे को, तो जांच तो 5000 किसान बन बेरो था, लिस्ट भेज रखी कौन बेरो, तो फिर जांच हो आई तो मैं कहने लग रही हूँ 5000 किसानों की लिस्ट सारों पहले सार्वजनिक करी जाए। मैं यह चिट्ठी झूठ कौन बोलना है सरकारी की, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि माल प्रैक्टिस कर 5000 फसल बीमा पॉलिसियों की पहचान कर सूची इतनी कृषि आयुक्तालय में जमा करवाई गई है। ये एक आयुक्त कृषि महोदय को एक चिट्ठी लिखी है और इसकी सीसी इधर है। अब सिर्फ 5000 नहीं, इसके बाद में दिनांक 17 सितंबर 2021 को कृषि आयुक्तालय में जमा कराई गई 5000 पॉलिसी धारकों के अलावा 8 से 10,000 इसके अलावा भी हैं। अभी इस चीज की मेरे पास कोई सूचना नहीं है जी, अब वो क्या पता और आगे। तो आप 5000 लोगों ने बेरो की पॉलिसी भेज रखी है, अभी जब सूची सार्वजनिक की जाए, अभी तक ये सूची जी सार्वजनिक नहीं हुई है। हमारी यही मांग रहेगी कि जी ये सूची सार्वजनिक करो, हमारी पहली मांग यही रहेगी। अगर जगह 5000 किसान नांगे पेट पर लात लगी है, आ किसानों को नाम सार्वजनिक करो जी। अग हाँ जी, क्योंकि किसान तो बेरो ही को नहीं, अग जी मारो भी नाम है कि क्यों परले बेल्ट का माँ कोई भी किसान जैन जाके पूछ लो जी, 4 किसान तो हमने इच्छा पाऊंगा, 5 जगह नहीं कहेंगा अग जी हाँ जी मेरो बीमो को नहीं आया, वहाँ किसान कौन बेरो जी, पत्रकारानी कौन। एक बात बताओ साहब, बहुत मजबूत स्तंभ होता है जी, पत्रकारानी कौन बेरो जी आ कहानी होती है, तो मैं तो एक आम आदमी मेरे पर कटूँ बेरो पाटे खाने को तो वो लियाण खातर बहुत जोर आए जी, खाने तो बेरो है, लेकिन जगह फ्रॉड करनी जगह कई राजनीतिक लोगों का नाम तो उजागर को नहीं हो, लिस्ट में नाम भी आ जाओ, लिस्ट हाँ वो लिस्ट आनी चाहिए, वो उजागर होनी चाहिए जी। जिन लोगों ने फ्रॉड किया उनको हटाओ, परंतु 5000 लोग फ्रॉड या कौन नहीं, 5000 पॉलिसी फ्रॉड नहीं है। डबल पॉलिसी कटी तो फ्रॉड तो है ही, कौन ही नहीं वो फ्रॉड क्यों नहीं? मंदरूप जी आपका केसीसी से खाता ऑटो डेबिट हुआ है जी, ईसीएस हुआ है मंदरूप जी, आपको पता ही नहीं है। आपने जब केसीसी पर जाके आपको ये कहना पड़ता है कि हमारा केसीसी में डेबिट हुआ है, अगर नहीं हुआ है तब ई मित्र पर कटवानी होती है। सुनो, अब मित्र पर तो किसान जाएगा, हो गया, अगर किसान जाएगा, सोसाइटी में जो व्यवस्था मंदरूप जी आपके कहने का मतलब है कि ये किसान फ्रॉड है। बिल्कुल, जिसने डबल ट्रिपल कराई वो किसान कहीं ना कहीं दोषी है। अच्छा, खुद जाकर करवा। अब एक और चीज, आपका डेबिट तीनों जगह नहीं होता, आपका डेबिट सिर्फ केसीसी 2 ही जगह, ज्यादातर किसानों का 2 ही जगह जाकर आपको देना पड़ेगा कि मेरी आप ये पॉलिसी काटिए। मंदरूप जी मेरी बात सुनिए, या तो आप किसानों को फ्रॉड घोषित करने में तुले गए हैं, मैं तो क्यों नहीं, अब मैं जो प्रैक्टिकल बता रहा मैं हूँ, तो यानी सुनिए मंदरूप जी, आप क्षेत्र के इन्होंने की जी 1 साल के अंदर 55,000 से 82,000 लोगों ने पॉलिसी करवाई। 2019 में करीबन 50,000 के लगभग लोगों ने
बीमा करवाया। अब जी ये 82,000 जो शक के दायरे में डालता है किसानों को। बजरंग सहारण किसान हित में खड़ा है, ना कि किसानों के अगेंस्ट में। अब जब अगर 2 बार पॉलिसी कट गई है ना जी, बिल्कुल क्लियर, मैं तो यही कहने लग रहा हूँ, अगर जी एक बार को प्रीमियम है वो प्रीमियम 500 दे दो और क्लेम वापस दे दो। हम डबल क्लेम तो मांग ही नहीं रहे हैं। वैसे भी इस मामले को चलते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया ना। 1.5 साल हो गए। आपने कभी कोशिश की है लिस्ट लेने की 5,000 की माँ से या सूचना अधिकारी में किसने की कोशिश की लेने? ठीक है, इसको जीवा तो सारों काम मेरे सूचना अधिकारी कोई ले सकता है। जब आप साहब, तो आपको लिस्ट आज जब इतने डॉक्यूमेंट आप ले सकते हो तो लिस्ट भी ले सकते हो। थे न्यू भी क्या देवा तड़के जी 1 करोड़ रुपये थे दे भी सको। लिस्ट तो ले नहीं, सकते हो। हर चीज को देखो जी, आप आप कैश का मेरी कोई जिम्मेदारी जमा तो थे भी कैश को बात ये जोड़े आदमी झूठ बोले बोलता है तो नेताओं को काम क्या है? नेता ही लोग पूर्व पाठा दूसरों पाठा जो गलत है सो गलत है जी। लिस्ट डालनी पड़ेगी मतलब भाई। हाँ, या 5,000 की जो लिस्ट है मेन